क्या है? आपको मंदिर की मदद है। यही पे रहता है। ये बहुत बड़ी है और इनके अंदर तो बहुत बड़े बड़े चले जाते हैं, चले बहुत बड़े बड़े हार्ड वर्किंग होता है वो। नमस्कार आंटी, अच्छा, क्या हाल है? आंटी आप आगे बहुत अच्छा लगा हमें। मैंने तो आना था लैपटॉप पर पूरे सब बिल्कुल वेट कर रहे हैं। नहीं मैं तो मेरा डॉक्टर विकास मित्तल है आंटी। आप शायद विवेक के साथ कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नहीं है। एक बहुत पुरानी May I have your attention please? कृपया करके सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप सभी ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं आज? सभी को पता है या कोई जानना चाहता है? सब जानना चाहते हैं। पर हैंड तो कोई अब नहीं कर रहा है। हैंड्स अप, कोई जानना चाहता है? ओके, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस वार्षिक उत्सव में। सभी एम्प्लॉइज जो कि वास्तव में संजीवनी परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं, इससे संजीवनी परिवार के विस्तार का पता लगता है। इससे संजीवनी परिवार के विस्तार का पता लगता है। अर्थात संजीवनी परिवार जिसकी नींव सन 2005 में आदरणीय डॉक्टर ओपी आर्य द्वारा की गई। और अब पूरा स्टाफ पूरे मनोयोग से संजीवनी को विकास के पथ पर लेकर जा रहे हैं। आइए अब हम सब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं विक्रम खन्ना अपनी को-होस्ट प्रीति के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम जैसा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में मान्यता है, सर्वप्रथम हम एक आरती से शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर रुचि, डॉक्टर प्रभाषा, डॉक्टर रेखा जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, एंड मदर ऑफ डॉक्टर मनमीत
कम फॉरवर्ड। उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि वो थोड़ा आगे आ जाएं। इधर मैम सामने हमारे वाली साइड रक्षान सामने हो गया हेलो, अब आप सभी से कृपया करके सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने ही स्थान यही होगा यही क्यों मेरे वाले की ये दो नालियां आपके लिए कैसी चॉकलेट है This is Karuna. please come on the Please stage. come on the stage and honor our most respectable, most intelligent Dr. Girish Stanley. Thank you, gentlemen. So as you. Thank you. Manu madam, okay. Very good. You are so
थैंक यू। स्वागत कीजिए। आपका एक और चॉकलेट है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी प्रेरणा का स्रोत पापा मम्मी, सेन अंकल, आंटी और जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ हैं, खन्ना आंटी, दीपराज आंटी और ये सारे परिवार के सदस्य, संजीवनी परिवार के सदस्य। मैं आप सबका इंडिविजुअली एक एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप सब लोगों का बहुत ज्यादा आभारी हूँ और बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ मैं संजीवनी परिवार की तरफ से कि आप सब लोग संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन सारा कुछ छोड़ के यहाँ आए और एक बहुत बढ़िया एक फंक्शन में पार्टिसिपेट किया आपने। थैंक यू वेरी मच। अमित मेरे ब्रदर जो अभी रात में ही, आज सुबह ही पहुंचे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर मेकअप कर पाए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो वरिष्ठ लोग यहाँ आए हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनको ऑनर करेंगे। डॉक्टर आलिया, क्या आप प्लीज आए? We are taking your blessing, sir. I am highly pleased. I am highly pleased to see you all. And I bless you all from the bottom of my heart. But I want to say something about the doctors who are working there for the last 10 years in the Sanjeevani Hospital in Amber City, which is the greatest hospital. They are healing and they are taking care of the patients. Very, very praiseworthy, no doubt. And moreover, about the doctor, Vikas Mittal, I am very grateful to him and he opened my eyes. It was a pleasure. I am grateful to him for the accommodation. Accompany Dr. and get the border line. Thank you so much. So nice of you. I will just to give you money. Hello, I am not so bad. Thank you. Thank you.
आज आप सबको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। परमात्मा की असीम कृपा है हमारे ऊपर और हमारे पेशेंट के आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से संजीवनी आई मेडिकल सेंटर फ्लोरिश कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस पंडाल में मेरी गुरु माता बैठी है, मेरे फादर इन लॉ बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं मिस्टर मित्तल प्रिंसिपल रिटायर, मेरी बड़ी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, काश मित्तल की मदर, उनकी मासी जी, जीतू की मदर जी, विक्रम की मदर, इन सब का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से हम फ्लोरिश कर रहे हैं। आप सब लोग नहीं हैं, इनके साथ डॉक्टर लोग भी हमारे साथ हैं, जिनके हार्ड वर्किंग में जो 12-12 घंटे काम करते हैं। शुरू से 10 साल पहले खोला था, तब से 4 व्यक्तियों के साथ खोला था, डॉक्टर मनमीत सिंह, डॉक्टर अहलूवालिया, डॉक्टर राजीव महेंद्रू और माई सेल्फ एंड देयर इज शैडो डॉक्टर पीडी कक्कड़। हमने स्टार्ट किया। बहुत अच्छे आदमी आए, छोटा भाई के बराबर विकास मित्तल ने पदार्पण किया। पहले झटके में देखते ही मैंने एक्सरे कर लिया, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो लंबे असर तक मेरे साथ चलने वाला है और मैं ही के साथ चलने वाला है। बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर मनमीत सिंह ने एक काम कराई में, फिर डॉक्टर मनमीत सिंह का हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल, डॉक्टर मनमीत सिंह सारे शहर में यही हुआ। किसका हॉस्पिटल है किसका नहीं है, नोबडी नोस, किसी ने नहीं जाना। लोग जाते रहे, नए नए डॉक्टर आते रहे। डॉक्टर विकास मित्तल 7 साल से मेरे साथ, मैं उनके साथ हूँ राजर, वो मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ हूँ। छोटा भाई भी है मेरा। आज इस मुकाम को, संजीवनी हॉस्पिटल को एक वर्ल्ड के मैप के ऊपर ले जाने वाला ये व्यक्ति है। मुझे ये नाम लेते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं गदगद हो रहा हूँ, मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। उनके मदर फादर यहाँ बैठे हैं, मैं उनकी मासी जी यहाँ बैठे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये इंसान एक मरीजों के सिवाय और किसी में ध्यान नहीं दे देता। 12-12 घंटे काम कर रहा है। मैं देखता हूँ कि सुबह आके शाम को 8 बजे आकर के 11:30 बजे जा रहे हैं, कई बार तो और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल के 4 चांद क्यों नहीं लगेंगे? और मेरे छोटे भाई डॉक्टर उर्विश वशिष्ठ, एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी, अच्छे काम करने वाले, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी वजह से हमने बच्चों का एक पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बच्चों का सेक्शन शुरू किया है, काला मोतिया का शुरू किया उनके साथ। और लेटेस्ट सर्जरी जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में करते हैं, मैं अपने हॉस्पिटल हम अपने हॉस्पिटल को छोटा नहीं करते, बड़े बड़े काम करते हैं। MMG है, उन्होंने करना स्टार्ट किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इस हॉस्पिटल में भगवान ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसे सरस्वती माता उनके हाथों में आ गई कि उन्होंने ग्लूकोमा की एडवांस सर्जरी करी, MMG की। मेरे बच्चों के तुल्य अब नए ज्वाइन किया है। इससे पहले भी मैं डॉक्टर रुचि, डॉक्टर वेटरनरी सर्जन है, वो डॉक्टर विकास के साथ ही उनका ही पदार्पण हुआ है यहाँ पर। बहुत अच्छी लेडी है, हमेशा हॉस्पिटल के बारे में सोचती है, ऑलवेज। एक दोनों दूसरे का परिपूरक है। डॉक्टर साहब तो 12-12 घंटे काम करते हैं और वो डॉक्टर साहब आते अपने काम करके चले जाते हैं। वेरी पंक्चुअल, बहुत अच्छी लेडी है, बीच में रिमाइंड कराती रहती है, डॉक्टर विकास तुम आए नहीं, कहते मैं आ रहा हूँ।
जबकि जाने के लिए 2-2 घंटे बैठे हैं अभी। मैं हंसता हूँ, बीच में सोचता हूँ तुम अभी जा रहे हो, तुम रास्ते में हो, तुम तो मेरे साथ बैठे हो, तुम्हें 2 घंटे और लगेंगे वहाँ जाने के लिए। मेरे बच्चों के तुल्य है। अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर पुरवासा ने, बहुत अच्छी बात। पहले इस हॉस्पिटल में आते हैं, सारा उनका सब कुछ पता कर लेते हैं। परमात्मा की ऐसी असीम कृपा है कि जो इस हॉस्पिटल में आए ना, उनका नाम वो नामी ग्रामी होते हैं। बहुत अच्छा पता लगा हमें। मेरे एक क्लास फेलो है डॉक्टर वीरेंद्र सांगवान, डॉक्टर विकास के गुरु है, उन्होंने उनके बारे में बहुत अच्छा बोला। वो हमारे साथ जुड़े और 1 महीने करीब हो गए उनको यहाँ आए को ना, और जैसा उन्होंने बोला था उससे अधिक वो मिले। उनके हस्बैंड डॉक्टर उदित भले ही हॉस्पिटल के साथ न हो, परंतु इनडायरेक्टली वो हमारे साथ जुड़े होते हैं। आप सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हो, आप यहाँ के एम्प्लॉय काम करते हो उनके साथ जुड़े हुए हो। आप सारे जो भी कर्मचारी यहाँ, जो भी स्टाफ मेंबर है, उनके साथ सारे आप लोग जुड़े हुए हो। आप लोगों का एक भरपूर सहयोग इस हॉस्पिटल के साथ है। आप कंप्रोमाइज करते हो अपने टाइम को, आप उन्हें टाइम देते हो या आने के लिए, ताकि वो यहाँ काम कर सके। आपको क्या आपका शेड्यूल होता है कहीं जाने का, बाजार जाने का और कहीं जाने का, तो भी आप कंप्रोमाइज करते हो। यहाँ बैठे मेरी बड़ी बहन डॉक्टर जितेंद्र की मदर, वो बहुत दूर से चल के आए, बिहार से चल के आए यहाँ पर। कितना लव और अफेक्शन उनका है हमारे हॉस्पिटल के प्रति, कैसा है, किस हालत में है। तो मैं याद दिलाता हूँ मेरी बहन के बराबर, ये बहन वो बहुत अच्छी तरह यहाँ रह रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और इसने बहुत कुछ काम किया है। इंटर्नशिप को यहाँ लेके आया है और ऑटोमेटिक का काम बहुत अच्छा बखूबी कर रहा है। विक्रम की मदर, तो मैं भी अब बहन आपको याद दिलाता हूँ, विक्रम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही बढ़िया है, और मैं तो काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हर एक का मैं नाम नहीं ले सकता, हर एक का नाम नहीं सकता। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 साल से जुड़े हुए हैं। जयराम में 10 साल से जुड़ा हुआ है, जयराम के परिवार यहाँ आया हुआ है, बहुत ही सहयोग उन्होंने दिया है। 5 साल वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी हर्ष होता है ये सब जान करके, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ष होता है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाल कर आप यहाँ आए और इस हॉस्पिटल को आशीर्वाद दिया। आप सब लोगों का हॉस्पिटल का आशीर्वाद है, आशीर्वाद बना रहे ताकि हॉस्पिटल आगे प्रोग्रेस करता रहे। विकास हो गया वो कुछ करना। किसी ने बताया कि डॉक्टर पुरवासा आपसे मिलने आई हैं, तो मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाया कि कौन है। तो मैंने कहा अभी डॉक्टर हैं तो जनरली हमें पता होता है स्टाफ को सबको कि डॉक्टर हैं तो इमीडिएटली भेजना है, तो आए वो। देन शी सेड कि डॉक्टर विकास हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। मैं थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट कर पाया, पूरा एग्जैक्टली नहीं कर पाया, हालांकि मैंने बोल दिया कि हाँ कर लिया, जैसे मैं बोल देता हूँ। उसके बाद हम ऐसे ही जस्ट बात करने लगे और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने जस्ट लाइक दैट बोला कि डॉक्टर पुरवासा आप अगर यहाँ रिलोकेट हो रहे हैं तो कंसीडर संजीवनी एज योर चॉइस, आप संजीवनी में आने के बारे में सोचिए। और मैं अभी भी कभी भी इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ कि ये सच में सच हो गया। वो डॉक्टर पुरवासा एक बहुत ही अच्छी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और कॉर्निया स्पेशलिस्ट है। इन्होंने वार्धा एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है नागपुर के पास, और वहाँ पर कोई भी एंट्री लेना, एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। वहीं से MBBS किया उन्होंने, MS किया और वहाँ से बेसिक ऑफ्थेल्मोलॉजी की ट्रेनिंग दी, और वहाँ पर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर अभी भी काम कर रही थी वो। ये हमारे लिए बहुत 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 सौभाग्य की बात है। और मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ ये डॉक्टर आर्या से और कई बार कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक हम सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई कॉर्निया स्पेशलिस्ट आए और एक और हमारा हाथ बढ़ाने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए, और डॉक्टर पुरवासा भी यही सोच रही थी कि मुझे नॉर्थ इंडिया में रिलोकेट होना है और हम मिल गए। इन्होंने अपनी कॉर्निया की स्पेशल ट्रेनिंग LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में डॉक्टर आर्या भी बता रहे थे,
वहाँ से ली हुई है। तो इनका जो काम करने का तरीका और जिस तरीके का वो वैसा ही है जैसा हम करते हैं और जिस ढंग से हम करते रहे हैं। Dr. Prabhakar, we welcome you here in Sanjeevani. It's a matter of real proud, real privilege। और मैं ये कहूँ कि प्रभाकर से ज़्यादा मेरी बहुत अच्छी मेडिसिन के साथ होगी। मुझे डॉक्टर उदित सारंग ये एमडी मेडिसिन है और ह्यूमेटोलॉजी। एमडी मेडिसिन के बाद भी आगे सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। कुछ लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, गठिया हो जाता है, ह्यूमेटोलॉजी बोलते हैं, उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन की हुई है आजकल मौलाना में। और प्रभाकर से ज़्यादा उदित मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। फैंटास्टिक पर्सन, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ और जब मैं था। We welcome you here और it's a real proud and privilege कि आप लोगों ने संजीवनी को चूज किया। Thank you very much। Before joining SCMC, I had never thought of joining SCMC. That is for sure. कभी सोचा नहीं था कि अम्बाला में हम सेटल होंगे या कभी यहाँ। जैसे कि अम्बाला एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर आपने कभी इमेजिन किया हो कि कभी ऐसा कोई यहाँ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसा कुछ? मुंबई से आने के बाद मैं पढ़ाई करी अपनी सेवाग्राम जैसे एक छोटे से शहर में। तो शहर कोई भी हो, आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो उसे बनाते हैं। उसका स्क्वायर किलोमीटर ही शहर के बारे में नहीं डिस्क्राइब कर सकता है। मुंबई में मुझे शायद उतना अपनापन नहीं मिला जितना मुझे सेवाग्राम और अब अम्बाला में मिल रहा है। सो दैट स्पीक्स अ लॉट। यहाँ आने से पहले अम्बाला ज्योग्राफी मैप में एक सिटी था। आप शायद मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं यहाँ हमेशा रुक सकती हूँ। परिवार के सदस्य बन के आप लोगों ने मुझे सिखाया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। टेक्नोलॉजी स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी वाइज नहीं कह रही हूँ, इमोशनल वाइज ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मुझे आज आपके सामने आप सबके सामने खड़े होकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये कहते हुए कि पता ही नहीं चला ये 10 साल कैसे बीत गए। इन 10 सालों में संजीवनी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। ऐसे लगता है जैसे ये अभी की ही बात हो जब संजीवनी हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुआ था एक छोटे से बिल्डिंग के साथ। उस वक्त ये न्यू बिल्डिंग बनी भी नहीं थी और ना जाने कब ये न्यू बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, पता ही नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे एक छोटे से सपने को आकार मिला। और यहाँ दूर दूर से पेशेंट आने लगे, नई मशीनें आई, स्टाफ बढ़ा और डॉक्टर्स ने भी बहुत बखूबी अपना काम किया। हम न्यूज़ में भी आए और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब हमें यहाँ सिर्फ कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाना है। ये आज हमने जो भी अचीव किया है वो संजीवनी के मेंबर्स, एक एक मेंबर्स के कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। अब हमें बस एक संकल्प लेना है कि हम इस इंस्टीट्यूशन के प्रति ईमानदार रहे और हमेशा इसकी गरिमा को आगे बढ़ाते रहे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो दिन दूर नहीं अब जब संजीवनी एक वर्ल्ड क्लास आई केयर फैसिलिटी के रूप में जाना जाएगा। मैम ऐसे धन्यवाद हो नहीं सकता, ऐसे तो धन्यवाद हो नहीं सकता। आपका गाना सुनना चाहते हैं?
मैंने करी है, जो मिला तो सही है, दुनिया मेरी उलझन, ऐसे मिला जमीन को मेरी यादें कोई तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक यू सो मच। पर मैडम ने कई ऐसी क्वालिटीज जो मैं नहीं जानता अब तक भी। ये इतना सुंदर गाना गाती है, मेरे को नहीं सुनाया कभी भी। तो बहुत लकी हो ऐसे कंपनी के साथ, ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत कम। अब हम आप सभी को ये बताएंगे कि हम खास वैसे तो सभी खास होते हैं अपने घर वालों के लिए, हर किसी के लिए। यहाँ पर नाराज हो जाए आदमी, तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद सर्जरी हुई आँख की, तो मेरे यहाँ पे बहुत किया और मेरे 5-7 साल रीजन हमारे लिए एक चीज इम्पोर्टेंट है कि हमारा अस्तित्व क्यों है। अभी हम यहाँ सारे देख रहे हैं संजीवनी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, सबने बोला हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। क्या है, कैसे पहुँच गए? हमारा अस्तित्व किस वजह से है? हमारा अस्तित्व हमारे पेशेंट की वजह से है। हमारा अस्तित्व हमारे अगर मान लीजिए सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए मुझे याद है मैं भी साथ में गया था, तो हमारा एक वेलकम एड्रेस होता है। वेलकम एड्रेस का मतलब जितने भी डॉक्टर लोग आए हुए होते हैं तो उनको डायरेक्ट एक छोटा सा टॉप होता है। तो उसमें उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी चीज बोली हमारे डायरेक्टर में, बोले कि आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि डॉक्टर भगवान होता है और अस्पताल मंदिर हुआ, तो डॉक्टर भगवान होता है ये आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर आप चेंज कर दो क्योंकि यहाँ पर पेशेंट भगवान है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि सर ऐसा कैसे है, पेशेंट कैसे भगवान है? कहते देखो, पेशेंट के बिना डॉक्टर का या हॉस्पिटल का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर पेशेंट ही नहीं है तो कहाँ से संजीवनी हॉस्पिटल, कहाँ इतनी ऊंचाइयां, कहाँ बैठे कर रहे होंगे सारा कुछ। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं सब कुछ इसलिए क्योंकि एक पेशेंट है। हम थैंकफुल हैं उन पेशेंट के जो हमें ये एक मौका देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास आता है, हमारे ऊपर एहसान नहीं करता, चाहे वो केवल कृष्ण जी हो, चाहे वो अब्बासी साहब हो, ये हमारे पास आए, हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमें सिलेक्ट किया। हमें एक प्रिविलेज था हमारे लिए। हमने देखा कि उसकी प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत आसानी से नॉर्थ इंडिया में तो ट्रीट नहीं होगी। उसको अगर ट्रीट करना ही होगा उसको या तो चेन्नई जाना पड़ेगा या हैदराबाद जाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपने देखा वो अंकल बोलते हैं कि भैया मेरा बेटा तो मानसिक रूप से बीमार है, एक बेटा है वो मर चुका है, एक है वो पागल है और कोई तरीका नहीं है, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। लेकिन हमें ये पता था कि हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उसकी लाइफ में, तो हमने डिसाइड किया कोई बात नहीं है, हमारे पेशेंट हमें ये मौका देते हैं, हमारे पेशेंट की वजह से हमें अस्तित्व है हमारा, तो हम जरूर उसको रिपे करेंगे। और हमारी हमने एक रूल बनाया हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो, अगर कोई पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है हम उसको जितना मदद हो सके हम उसकी मदद करें।
और इस सिद्धांत से ही संजीवनी हॉस्पिटल चलता है कि पेशेंट इज हमारी वैल्यू सिस्टम में एक सबसे पहले वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है, उसका क्या नाम है? कमल का है, कमल नहीं देखा, कमल सर। वैल्यू क्या होता है? संस्कार। संस्कार समझते हैं, माँ बाप से मिलते हैं संस्कार। संस्कार नहीं, आपको देख के पता चल जाता है कि आपको बहुत संस्कारवान है ना, पता चल जाता है कि नहीं संस्कार ही खराब। हमारे अस्पताल का जो हमारा अस्पताल चलता है इसमें कुछ संस्कार है, कुछ वैल्यूज है, कुछ टूल्स है। उसमें सबसे पहली वैल्यू क्या है? पेशेंट फर्स्ट, कि हमारे लिए पेशेंट इज फर्स्ट, सबसे पहले पेशेंट है, बाकी सब कुछ बात नहीं। वो जैसे सर कह रहे थे कि भाई 10 घंटे काम कर लिया, 12 घंटे काम करके क्या करें, पेशेंट फर्स्ट। बहुत सारे लोग हैं वो अपना चाय भी नहीं पीते हैं, फिर भी बैठे रहते हैं, टाइम हो गया, एक्सीड कर गया, फिर भी बैठे रहते हैं। भाई पेशेंट इज फर्स्ट। तो हमारी वैल्यू का जो सबसे पहला है पेशेंट फर्स्ट, और दूसरी कौन सी है? दूसरी वैल्यू सजीवी के इतने लोग बैठे हैं, पूछना पड़ रहा है कि हमारी दूसरी वैल्यू क्या है? ईमानदारी, एथिक्स। हमारी 5 वैल्यूज कौन कौन सी है? पेप्को, बी फॉर पेशेंट फर्स्ट, डी फॉर एथिक्स। एथिक्स का मतलब ईमानदारी, कि हम ईमानदार रहेंगे कुछ भी हो जाए, हम अपने पेशेंट के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहेंगे। और तीसरा कौन सा है? जोर से आवाज आनी चाहिए, हमारी तीसरी वैल्यू क्या है? सारे मिलके बोलो, ऐसे नहीं, सारे मिलके बोलिए प्लीज। सुना नहीं? उसका क्या मतलब है कि हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको एक अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग आ रहा है, एक जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी, हम दूसरे को एक सकारात्मक दे रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। जैसे देसी भाषा में बोले तो टीम वर्क, कि हम सब मिलके करेंगे। जैसे गाड़ी में एक इंजन का काम अलग है, स्टीयरिंग का काम अलग है, पहिए का काम अलग है। अगर एक ही चीज नहीं है तो रुक जाएगी ना। तो एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, यानी कि हम पॉजिटिविटी फॉर ऑल करेंगे। और नेक्स्ट क्या है? कंपैशन। कंपैशन का मतलब हम अपने पेशेंट को अपने परिवार की सदस्य की तरह मानेंगे। अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है, हमें वो फील होगा हमें अंदर। और लास्ट वैल्यू कौन सी है? ऑपरेशनल एक्सीलेंस। मींस जो अभी बात कर रहे थे ना, टेक्नोलॉजी, ये कि हम जो भी काम करते हैं, हमारा जो भी काम है, अगर मैं रिसेप्शन पे है या कहीं पर भी है, चाहे डॉक्टर है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस होगा। जो दुनिया में बेस्ट हो सकता है वर्ल्ड में, वो बेस्ट हमारे हॉस्पिटल में होगा। और वो बेस्ट हमारा इंडिविजुअल मेंबर वो करेगा। चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वो वर्ल्ड की बेस्ट ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस करेगा, बॉडी असिस्टेंट है, डॉक्टर है, जो भी है, सब वर्ल्ड की बेस्ट करेंगे। तो ऐसे मिलकर हमारी 5 वैल्यू बनती है पेप्को। ये हमारे सिद्धांत और हमारी वैल्यू सिस्टम है। इसी बेस पे ही इन लोगों का वर्क किया गया और इन लोगों को हमारा ये क्या स्टार हम मंथली एक हमने सिस्टम बनाया कि जो कौन इस वैल्यू में कौन आगे सर आता है उसे हम हाईलाइट करते हैं। ये लैपटॉप लगाओ। उसे 7 साल से कुछ भी नहीं दिखता था, नथिंग। वो उसके असिस्टेंट थे जो उसे वॉक करना, इधर घर से बाहर ले जाना, सारे कुछ करते थे। उसने ब्रेन की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। जो ब्लाइंड लोग होते हैं, एक हेलो, मेरी रिक्वेस्ट सिस्टर डॉक्टर रणवीर सिंह, प्लीज कम फॉरवर्ड। Thank you for beautiful family. Thank you, man. अभी हमारे पास वेरी टैलेंटेड बॉय के भी था। आई एम श्योर कि आप भी इसी तरीके से और आगे बढ़ोगे। और अभी रिसेंटली इसने इंटर्नशिप कंप्लीट की है। इसके साथ साथ मैडम
जिन्होंने अभी इंटर्नशिप कंप्लीट किया है और वापस संजीवनी में भी इन्होंने संजीवनी को द्वारा चूज करके संजीवनी के एक सदस्य बन गए हैं। तो इसके अलावा हमारी ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट में जैसे मैंने बताया ये सेगमेंट में और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फबल कर रही थी बट ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट के बाद एक होती है जहाँ पर सारे टेस्ट होते हैं और उस फोर्स को उस फ्रंट को एक बहुत ही वो भी एक बहुत पावरफुल है अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लेयर आने वाला है हमारी टीम का। अनु वेरी 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 सिंसियर और मतलब सिस्टम को नहीं टूट सकता। अगर ये वहां पर बैठी है चाहे कुछ भी कर लो आपको आपने अगर बोला है कि ये सिस्टम फॉलो करती है। बीच में एक फाइल है और दोनों के अंदर है इसको पहले कर दे। डॉक्टर साहब अभी आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 मिनट की फाइल है। शी विल नॉट ब्रेक एनी लाइन एनी रूल। बहुत सिंसियर बहुत अच्छी। मैं तो बहुत डिपेंडेंट हूँ अनु पे इसलिए शी इज अ वंडरफुल गर्ल। बहुत गलती भी नहीं है। हम इसे पहले जल्दी कर दें तो पेशेंट पहले तो ठीक कर रहा है आपका तो गलत कर दूँ जल्दी करा दूँ तो गलत कर दूँ ठीक है तो अच्छा रहेगा अगर नहीं बाबा तो ठीक है जल्दी ना एक चीज और अनु के बारे में शेयर करना चाहेंगे। एक पेशेंट है जो बोलता है कि भाई वो मैंने चेक करके तो मेरा ब्लड नॉर्मल आता है। अगर ब्लड चेक करवाओ
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब से संजीवनी शुरू हुआ है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं, यानी उन्होंने शायद सोचा नहीं कि संजीवनी छोड़ के कहीं और जाए। ये हमारे लिए भी उतनी ही गर्व की बात है क्योंकि कुछ तो होगा ना संजीवनी में जो हम सब एक साथ हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं हमारे साथ जो 5 साल से ज्यादा हो गए हैं हमारे साथ। 5 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अब तो बीत गए, अब नहीं जाना कहीं। ऐसे मेंबर्स के लिए एक बहुत ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो उन्हें एक्नॉलेज करना हमारा भी फर्ज बनता है। सबसे पहले मैं जसबीर जी को बुलाऊंगी। ये तो शायद शुरू से शायद जब मैं भी नहीं थी और इन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल को बनते हुए देखा है, तो एक बार तालियां हो गई उनके लिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आंटी आप प्लीज है और आप इनका स्वागत करिए और आशीर्वाद दीजिए। ऐसे नहीं, इशारों से नहीं, भाई बुलाओ बुलाओ बच्चों को बुलाओ। जसबीर कुछ बोलो। बोलो। अच्छा चलो आप बहुत ही रहते हो। 5 साल से यहाँ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सुनते रहे आज इसलिए हमने मैडम को सुना है। संजीवनी साहब बहुत प्यार। मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आज संजीवनी परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ। मेरे भाई, मेरी बहन और बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने बच्चों के ऊपर जिन्होंने जो इतने इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने इसको इस लेवल के ऊपर पहुँचाया है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब डॉक्टर आर्य हमारे पास आए थे और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर मनमीत को मैं अपने साथ मिलाकर उनका योगदान हमारे साथ हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने समय में उन्होंने बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब के साथ बहुत प्रेम से, प्यार से और बहुत ही अच्छी तरह मिलजुल कर काम किया। भगवान इनको बहुत ऊंचे दर्जे पर ये हार्दिक आशीर्वाद है। भगवान उनको उनके लक्ष्य में पूर्ण करे। संजीवनी एक नाम ही ऐसा है जिसके अंदर इसका लक्ष्य छुपा हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ जो बच्चे हैं, जो स्टाफ है, इतना इंटेलिजेंट है और जो उनके साथ काम करने वाले हैं वो इसी प्रकार मिलजुल कर और उनके साथ मिलकर काम करते रहे और ये अपनी ऊंचाइयों को छूता रहे। भगवान उनको बहुत ऊंचाइयों पे छोटू को भी ढेर सारी ब्लेसिंग हम सबकी तरफ से। ये कहना चाहूँगा मेरे जीवन में पोस्ट देखने को मिला और आगे भी देखता रहूँगा। थैंक यू।
डॉक्टर ओविड, डॉक्टर पुरवासा, डॉक्टर विकास सिंह। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मैं इसके लिए आप सब परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी का दिन दुगनी रात चौगुनी। धन्यवाद।